Hello everyone, this is Mohammad Yusuf Khan and I am back with another video. आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन करने वाला हूँ सेडान सेगमेंट वर्सेस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर। और मैं ये बताऊँगा कि आज के टाइम में जो एक नया बायर है उसको पेट्रोल की तरफ जाना चाहिए या तो फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। कंपैरिजन के लिए मैंने सेम ब्रांड में दो कार्स चूज़ करी हैं। एक कार जो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ विच इज़ Hyundai Verna 1.5 लीटर DCT टर्बो चार्ज इंजन वर्सेस Hyundai Creta EV टॉप मॉडल, और उसके बाद उसकी रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आपको एक अच्छा सा ब्रीफ कंपैरिजन मैं दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको एक EV व्हीकल की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। बात करूँ इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में तो मेरी कार में 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन दिया हुआ है, वाइल अगर मैं क्रेटा EV एक्सीलेंस जो कि टॉप मॉडल है उसकी बात करूँ तो वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें 51.4 किलोवाट आवर्स की बैटरी दी गई है। दोनों की पावर के बारे में बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है 160 PS विच इज़ द बेस्ट इन पेट्रोल मिड सेडान सेगमेंट। और इलेक्ट्रिक EV की बात करूँ तो इट प्रोड्यूसेस 171 PS का पावर। टॉर्क दोनों में मोर और लेस सेम है विच इज़ अराउंड 253 न्यूटन मीटर। दोनों में ही बोस का प्रीमियम साउंड आता है, 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया हुआ है एंड दोनों में ही सनरूफ है। इसमें छोटा सनरूफ दिया है, उसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया है क्रेटा में। देन बूट स्पेस मेरी कार में 528 लीटर्स है, क्रेटा में 433 लीटर्स का बूट स्पेस है। तो ये कार का फ्रंट फेशिया है एंड ऐसी कुछ ये साइड से दिखती है। अगर आप देखोगे कि इस कार में कुछ कट्स एंड क्रीसेस हैं जो इनका टीसॉन का एक मॉडल आता है Hyundai में, उससे इंस्पायर्ड है। तो काफ़ी मैस्कुलिन और बहुत एग्रेसिव लुक ये आपको देता है ओवरऑल कार में। ये मॉडल टर्बो चार्ज है तो आपको सारे ही व्हील्स इसमें ब्लैक कलर के मिलेंगे और इसमें रेड ब्रेक कैलिपर्स है। चारों ही व्हील्स में इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है एंड ये रही यहाँ पे DCT की बैजिंग और ऊपर एक सनरूफ दिया हुआ है, यहाँ पे शार्क फिन एंटेना। पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रियर कर्टेन दिया हुआ है सनलाइट से बचने के लिए। एंड अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस तो बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि 528 लीटर्स का है। तो ईज़िली आपके 3 सूट केसेस, 2 मिड साइड सूट केसेस एंड 2-3 डफल बैग आराम से आ जाएंगे। सो स्पेस की कोई कमी नहीं है। तो ये जो फॉग लैम्प्स है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हुए थे। सो दीज आर द LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स जो आपकी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है रोड पे। एंड इसका कॉस्टिंग अराउंड 12 to 15,000 आया था मुझे पुणे पे। स्पेशली जब आप इसको ड्राइव करते हो हाईवेज़ पे तो बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी आती है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर्स की तरफ। सो इंटीरियर्स में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई हैं आगे। जो ड्राइविंग सीट है ये आपका पावर्ड है, बकेट सीट्स दी गई हैं फॉर एक्स्ट्रा एडेड कम्फर्ट। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है एंड ये दोनों जो स्क्रीन हैं ड्राइविंग सीट की तरफ थोड़ा टिल्टेड मिलेगी ताकि एक आपको कॉकपिट जैसा फील आए। यहाँ पे इसका वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स दिए हुए, ये कोल्ड है, ये हॉट है। एंड देन यहाँ पे 3 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। गियर शिफ्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। लेदर अपहोल्स्ट्री विद टर्बो चार्ज बैजिंग और ये रेड आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया हुआ है स्टिचेस का। चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ। तो रियर पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। माई हाइट इज़ 6 फीट, तो उसके बाद भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी स्पेस बचता है। पीछे 2 फास्ट चार्जिंग आपको वो पोर्ट्स दिए गए हैं C टाइप। उसके बाद रियर वेंट AC है, कप होल्डर्स दिए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम फील आता है ये। सो ये कार डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, कंफर्ट एंड ड्राइविंग प्लेजर।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। अभी जस्ट मैं क्रेटा ईवी का टेस्ट ड्राइव लेकर लौटा हूँ। बात करेंगे उसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में। ईवी वर्सेस क्रेटा नॉन ईवी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ड्राइविंग प्लेजर के बारे में बात करूँ तो कार सीमलेस है, पिकअप अच्छा है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है एक्सेलरेशन में। सो ओवरऑल ड्राइविंग प्लेजर तो है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मेरा ओपिनियन जानोगे जो कि बहुत पर्सनल है, मुझे पेट्रोल व्हीकल चलाने में ज़्यादा मज़ा आया, जो कि टर्बो चार्ज इंजन है इसमें। एंड वो थोड़ा सा फील, वो किक आता है आपको चलाने में, गियर शिफ्टिंग में। एंड देन ऑफ कोर्स थोड़ा सा जब गाड़ी लोअर आरपीएम से हायर आरपीएम की तरफ जाती है, तो वो जो आपको फील होता है गाड़ी में, वो उस पर मिसिंग था। तो ये सब्जेक्टिव है, लोगों के हिसाब से ये डिफरेंट हो सकता है। एंड ओवरऑल मुझे कार अच्छी लगी, बट ऐसा कुछ वाव फैक्टर मुझे लगा नहीं। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, सेडान जो कि वरना मैं चला रहा हूँ, तो उसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। जब आप वरना चलाते हो तो आप फुली इक्विप्ड बैठे हुए हो कार में, और बहुत ही कॉन्फिडेंट आपको फील होता है जब आप इसमें हाईवे रनिंग या सिटी रनिंग करते हैं। में कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़्यादा दे दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है आपको, एंड वो फील नहीं आता है। बाकी मैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में बात करूँगा। उन्होंने ये बोला कि इसमें 51.4 किलोवाट आवर्स की जो बैटरी है, जो उनका जो पैकेज आता है, जो सबसे टॉप एंड मॉडल है, उसका चार्जिंग टाइम अगर आप डीसी से चार्ज करोगे तो अराउंड 58 मिनट्स में 10 to 80% चार्ज होता है। एंड देन अगेन इफ़ यू डू इट विद इन नॉर्मल पोर्टेबल रेगुलर चार्जर एसी चार्जिंग से, तो उसका चार्जिंग टाइम अराउंड 10 to 12 आवर्स भी जाता है। सो इन सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि मुझे ईवी लेनी चाहिए, स्पेशली उन शहरों में जहाँ पे मेरा ट्रैवल इंटरसिटी है, तो वो एक चॉइस मेरे हिसाब से बहुत ख़राब होगा, क्योंकि अभी उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है हमारे कंट्री में, जहाँ पे हम ईवी व्हीकल को पीस ऑफ माइंड के साथ चला सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप देखोगे पेट्रोल स्टेशन जगह जगह पे अवेलेबल हैं, बट उतने ही आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, ताकि अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हो 500-600 किलोमीटर्स, तो कहीं आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम ना है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली। अभी वो वाइज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो आप प्रीमियम दे रहे हो ईवी व्हीकल का, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा नहीं। एंड सेकेंडली, आपको जो किलोमीटर रेंज है, जो कि वो क्लेम करते हैं 51.4 किलोवाट आवर्स की बैटरी पे 470 किलोमीटर, वो बहुत कम दिया है। कंडीशन में मेरे हिसाब से 800 से 1200 किलोमीटर होना चाहिए ऑन अ सिंगल चार्ज, तब तो आप इंटरसिटी ट्रैवल कर सकते हो, या आपको कहीं पहाड़ों में जाना है या शिमला मनाली एक्सप्लोर करना है फ्रॉम दिल्ली, तो वो आप इजीली कर सकते हो। ऑल द एस्पेक्ट्स आई फील पेट्रोल कार्स आर दी बेस्ट ऑप्शंस। सेकेंड, कार आप एक ईवी व्हीकल ले सकते हो इफ़ योर बजट एंड पॉकेट अलाउज, जो आप ऑफिस ट्रैवल, मार्केट ट्रैवल, शहर के अंदर घूम सकते हो। प्राइमरी कार होना चाहिए वो आपका एक पेट्रोल व्हीकल ही होना चाहिए, जब तक इसका कम्प्लीटली बैन गवर्नमेंट ना कर दे, या तब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी व्हीकल्स का कम्प्लीटली डेवलप ना हो जाए। सो ये मेरा ओपिनियन था ईवी व्हीकल को लेके। आपकी राय अलग हो सकती है, अगर कुछ डिफरेंट ओपिनियन है आपका, देन ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट डाउन। तो बस यही है आज के वीडियो के लिए। या इस वीडियो में आपको कुछ करेक्शंस लगे हों तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन। एंड यस, आप मुझे बताओ कि अगला वीडियो आप किसके बारे में देखना चाहते हो। टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।